दोस्तों, लाइफलाइन एजुकेशन पॉइंट के चैनल में आपका स्वागत है। आज के वीडियो में हम आपको मिक्सचर एंड एलिगेशन के 5वें सीरीज के कुछ प्रश्नों से मुलाकात कराएंगे, जो प्रत्येक प्रश्न लाभ हानि, क्रयमूल विक्रयमूल, रुपया और सिक्का से, उसके अलावे दूरी और चाल से के अलावे औसत से संबंधित रहेगा। परंतु इस टाइप के प्रश्न को भी हम एलिगेशन के मेथड से कैसे हम हल करेंगे, उस चीज़ को हम आज के इस वीडियो में दिखाएंगे। उम्मीद है कि आप हमारे इस महत्वपूर्ण वीडियो को अंत तक देखेंगे और इस टाइप के रंग बिरंग के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे उसे हम सबसे सरल और सुगम तरीके से बताएंगे, जो कि कमज़ोर भी विद्यार्थी है वो भी इस प्रश्न को परीक्षा में ना छोड़कर आए। हमारा उद्देश्य है वो भी किसी प्रश्न को ना छोड़े परीक्षा में और सफलता हासिल करे। तो आइए हम लिए चलते हैं आपको आज के पहले प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, एक बैग में कुल 160 नोट है जो 50 रुपये तथा 20 रुपये के अंशों के हैं। यदि सभी नोटों का मूल्य 5120 रुपया हो तो 20 रुपया के नोटों की संख्या क्या होगी। हम क्या क्या करेंगे उसको हम दिखाते हैं। मेरे पास 160 नोट है। क्या है? 160 नोट है। अब बोला मेरे पास 50 रुपया का नोट है और क्या नोट है? 20 रुपया का नोट है। उसके बाद बारी थी कुल नोटों का मूल्य 5120 रुपये। एलिगेशन में हम क्या करें, दो राशि मेरे पास मौजूद रहेगा और बीच का जो है एक राशि यदि मिल जाए तो हम एलिगेशन के मेथड से बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, मेरे पास टोटल राशि था कितना? 5120, लेकिन बोला था नोटों की संख्या कितनी है? 160। यदि 160 नोट हो तो हम देखते हैं कौन रुपया वाला पैसा हो सकता है। 16 × 48, 16 दूनी 32। इसका मतलब प्रत्येक का एवरेज औसत कितना है? 32 रुपया। तो हम 32 रुपया इसको मिक्स मिडिल वैल्यू लेते हैं और एलिगेशन का यूज करके हम बनाते हैं। 50 में 32 गया कितना हो गया? 18। और 32 में 20 गया कितना हुआ? 12। अब इसको हल्का करते हैं, सरल अनुपात 12:18 भी हम लिख सकते हैं। यदि इसको हम हल्का करें 6 दूनी 12, 6 18। कहने का तात्पर्य 50 रुपया का नोट जो है 2 अनुपात के रेशियो में है, तो 20 रुपया वाला किस रेशियो में है? 3 के रेशियो में है। तो हमें प्रश्न था कि क्या निकालना है। यदि 20 रुपया वाला नोट निकालना होगा, हमें निकालना है 20 रुपया वाला। तो 20 रुपया वाला किस रेशियो में है? 3 के रेशियो में। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपया के नोटों की संख्या, 20 रुपया के नोटों की संख्या क्या करेंगे? 3 बटे टोटल कितना था? 3 2 5 भाग, और टोटल मेरे पास नोट की संख्या कितनी थी? 160। कितना हो गया? 5 × 15, 5 दूनी 10, 32 × 96। कितना नोट मेरे पास हो गया? 96 नोट। हम क्या क्या किए एक बार फिर से दिखाते हैं। क्वेश्चन था मेरे पास 96 नोट है, टोटल राशि 5120 है। बोला मेरे पास केवल 50 रुपया का नोट है और कौन सा नोट है? 20 रुपया वाला नोट है। अब ये जो आधार था, औसत था, वो हम निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 5120 रुपया का नोट है और 160 नोटों की संख्या, इससे निकाले तो मेरा कितना निकला? 32। तो एवरेज वैल्यू हम 32 लिख दिया और एलिगेशन का यूज किए थे। क्या मिला हमें? 12 और 18। इसे हल किए तो 2:3। अब बोला था 20 रुपया के नोटों की संख्या, तो 20 रुपया किस में है? 3 में। तो 3 बटे टोटल 3 2 5 गुना नोटों की संख्या 160, तो कितना हो गया? 96। यही सवाल यदि रहता 50 रुपया के नोटों की संख्या निकालिए, तो हम क्या करते? 2 बटे दोनों को जोड़ के 2 बटे 5 गुना नोटों की संख्या कितना? 160। इसको सॉल्व यदि हम कर देते तो ये मेरा किसका निकलता? 50 रुपया की नोटों की संख्या। ठीक है, हम चलते हैं दूसरे सवाल की ओर। दूसरा सवाल स्क्रीन पर। दूसरा सवाल था मेरा कि एक थैले में 120 नोट है, उसमें 50 रुपया और 20 रुपया का है। क्या क्या बोला? 50 रुपया का नोट है और किसका है? 20 रुपया का नोट। अब बोला टोटल नोट की संख्या 120 है। नोट की संख्या कितना है? 120 है। अब बोला यदि नोटों का मूल्य 3600 रुपया हो, कितना हो? 3600 रुपया हो, तो हम क्या करते हैं, इससे भी हम किस आधार का नोट है इससे हम निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे? यदि 3600 के 120 से भाग दे दिए तो मेरा कितना हो गया? इसका मतलब औसत वाला कितना रुपया का था? 30 रुपया। तो यहाँ
एलिगेशन का यूज एक बार फिर से करेंगे। 50 में 30 घट गया कितना 20, और 30 में 20 घट गया कितना 10। यदि इसको हल्का करते हैं, यदि ये भी छोड़ेंगे तो मेरा आंसर बनेगा। अब सवाल का कहना था क्या, अब बोला कि आप निकालिए, क्या निकालिए, 20 रुपया के नोटों की संख्या निकालिए, 20 रुपया के नोटों की संख्या निकालिए। तो हम क्या करेंगे, 20 रुपया वाला कितना था 20 बटा टोटल कितना 10 और 20 30, और बोला था क्या नोटों की संख्या निकालिए। मेरे पास टोटल नोट कितना था 120, इसको गुना कर देंगे, 30 चौके 120 हो गया, 20 चौके कितना नोट 80 नोट। यही मेरा क्या आ गया आंसर हो गया। यदि इसको हल्का करते एक अनुपात कितना होता 2 होता। अब बोलता 20 रुपया का नोट, 20 रुपया किस आधार में है 2, तो 2 बटा टोटल 2 1 3, गुना टोटल नोट मेरा कितना 120, इसको भी कटाते 80 आया, ये भी आंसर होता। तो दोनों तरीका से हम बना सकते हैं। तो रुपया वाला नोट वाला सवाल हम क्या क्या किए, एलिगेशन के मेथड से आपको बताया कि क्या क्या था, 50 रुपया वाला नोट था और 20 रुपया वाला। अब एवरेज वाला जो है ये निकालना है, कैसे निकालेंगे। मेरे पास टोटल 3600 रुपया था, 120 नोट था, तो इससे कितना निकला औसत वाला 30 रुपया निकला। इससे हम इसको एलिगेशन के बीच में हम लिख दिए और एलिगेशन का यूज करके हम सॉल्व कर दिया और मेरा बन गया। तो एक सवाल रुपया वाला से एक और देखते हैं, इसके नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पर। सवाल है, एक बैग में 195 नोट है, कितना नोट 195 नोट। अब कहना था कि 20 रुपया और 10 रुपया में है, 20 रुपया वाला है और क्या है 10 रुपया वाला नोट है। बोला नोटों का मूल्य 2730 रुपया है, कितना है 2700। इस रेशियो में जितना रुपया है और नोटों की संख्या, तब हम देखते हैं कितना निकलता है। कैसे निकालेंगे 2730 बटे 195, इसको सॉल्व करते हैं। 5 तिया 15, उसके बाद 4 बच गया, 4 पर 5 45, 9 पर 5 45, 5 25 बच गया 2, 2 पर 3 23, 5 चौके 20 और 5 छके 30, फिर 3 से कटाते हैं, 13 तिया 39, 18 तिया 54, 2 हो गया, 13 का 13 बच गया, 5 पर 4 54, कितना हो गया 14। जब ये 14 जो निकला इसको हम बीच में लिख देते हैं औसत की तरह। इसको एलिगेशन एक बार फिर से यूज करते हैं। 20 में 14 घट गया कितना 6, अब 14 में 10 घट गया कितना 4। इसको यदि हल्का करते हैं तो 2 रेशियो कितना 3। अब सवाल का मेरा कहना था कि आप क्या निकालिए, सवाल का कहना था कि ऐसा कीजिए 20 रुपया वाला नोट निकालिए। क्या निकालिए 20 रुपया वाला कितना नोट है, तो 20 रुपया मेरा किस रेशियो में था 2, तो यहाँ 2 लिख दिए बटे टोटल कितना 2 3 5, गुना टोटल नोटों की संख्या कितना 195। इसको जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 5 तिया 15, 4 बच गया, 5 9 45, तो मेरा नोटों की संख्या कितना निकल गया 78। ठीक है, तो ये तीनों सवाल आपको हम बताए रुपया से रिलेटेड था। तो भरसक प्रयास करेंगे कि आपका एक भी सवाल ना छूटे। इसके नेक्स्ट सवाल में आपको सिक्का से रिलेटेड सवाल से आपको मुलाकात कराते हैं। सवाल रहा स्क्रीन पर। सवाल मेरा कहना था कि 60 लड़का और लड़कियों में 50 रुपया 40 पैसा को इस प्रकार बांटा गया है। हमको दे दिया 50 रुपया 40 पैसा दे दिया बांटने के लिए। बोला लड़का और लड़की में बांटना है। बोला लड़का को 90 पैसा मिलना चाहिए। क्या बोला लड़का को 90 पैसा मिलना चाहिए और जितना भी लड़की हो लड़की को मिलना चाहिए 70 पैसा। कितना मिलना चाहिए 70 पैसा। अब बोला कि कितना लड़की था, लड़की की संख्या निकालिए। लड़की की संख्या क्या होगी निकालिए। तो हम क्या क्या करेंगे उसको हम देखते हैं। जब एक वैल्यू मिल जाए दूसरा वैल्यू मिल जाए, अब मिडिल वाला औसत जो है यदि हमको मिल जाता तो एकदम आसान हो जाता। तो उसको हम कैसे निकालेंगे। तो मेरे पास दिया हुआ था, क्या दिया हुआ था, दिया हुआ था कि 60 लड़का है। कितना लड़का 60 गो टोटल स्टूडेंट है। 60 गो क्या है लड़का और लड़की है, बॉयज एंड गर्ल्स है 60 को। अब हम क्या करते हैं, ये भी पैसा में था, ये भी पैसा में था, इसको भी हम पैसा में कन्वर्ट करते हैं। तो 1 रुपया में कितना पैसा 100 पैसा। तो 50 रुपया 40 पैसा में कितना पैसा 5040। अब बोला टोटल कितना है 60 को विद्यार्थी था लड़का लड़की। इसको कटा दिए 6 8 48, 6 छके 24। तो मेरा मिडिल का वैल्यू जो था एलिगेशन के लिए कितना निकल गया 84। इसको हम सॉल्व करते हैं। कितना हो गया 6 हो गया। इसको घटाए तो कितना हो गया 14।
और घटेगा नहीं भी, कटाने का मन है फिर भी बनेगा। यदि हम सॉल्व और कर देते हैं तो और आसान है। अब बोला था लड़की की संख्या निकालिए, तो लड़की कितना था 6 बटे टोटल रेशियो कितना, जब 14 के रेशियो में तो ये 6, इसका मतलब था यदि 28 होगा 14 12, ये 4 42 होगा तो 4 18, यही है रेशियो। अब बोला ये दोनों को कितना हो गया जोड़ 20। अब बोला टोटल संख्या मेरे पास कितना था 60, 20 तिया 60, तो मेरे पास लड़की का संख्या कितना निकल गया 18। यही मेरा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है, यहां तक आया समझ में? तो इसके नेक्स्ट सवाल से हम आपको मुलाकात कराते हैं। नेक्स्ट सवाल लाभ हानि से रिलेटेड है। लाभ हानि में क्या है, सवाल स्क्रीन पे है। एक व्यक्ति 2 साइकिल 2900 रुपया में खरीदा। कितना में खरीदा 2900 रुपया में खरीदा। अब सवाल का कहना था कि एक का हुआ 12% लाभ और दूसरे को 4% हानि पर बेचा। बोला एक को 12% लाभ पे बेचा और दूसरे को 4% क्या बेचा हानि पे बेचा। अब बोलता है इसमें जो है उसको 146 रुपया का 145 रुपया का लाभ हुआ। कितना रुपया का लाभ हुआ 145 रुपया का लाभ हुआ। तो बोला दूसरा जो साइकिल था, सेकेंड जो साइकिल था, उसका क्रय मूल्य निकालिए। क्या निकालिए क्रय मूल्य निकालिए। हम तो शुरू में ही बोले थे एक भी सवाल ऐसा नहीं होगा जो हम सबसे सरल और सबसे सुगम तरीका से बताएंगे। बस उम्मीद है कि हमारे साथ चैनल के साथ बने रहिए। क्या क्या था, बोला कि 12% एक साइकिल को लाभ पे, दूसरा था कि 4% हानि पे। हानि का बात है तो माइनस ले लेंगे और लाभ का बात होगा तो प्लस ले लेंगे। अब फाइनली क्या हो रहा है, बोला जब दोनों साइकिल को बेचता है तो 145 रुपया का लाभ होता है। तो हम सबको एक रेशियो में लाते हैं। एलिगेशन का यूज करने के लिए सबसे मेन क्या था, एक रेशियो में। यदि ई प्रतिशत में है, ये भी प्रतिशत, यहाँ जो वैल्यू लेंगे हम वो भी प्रतिशत में लेंगे। तो प्रतिशत में कैसे लेंगे, तो मेरे पास ये क्या था क्रय मूल्य था, टोटल हम खरीद रहे थे, तो यहाँ लाभ दिया हुआ था। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जब लाभ हो रहा था तो लाभ गुना 100 बटा खरीदे थे हम दोनों साइकिल कितना में 2900 में। जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 29 × 145। इसका मतलब ये जो मिडिल वाला वैल्यू था मेरा कितना प्रतिशत निकल गया 5%। अब तो आराम से बनाएंगे एलिगेशन का यूज करके। हम क्या बोले, एक वैल्यू इससे बड़ा रहेगा और एक वैल्यू इससे छोटा रहेगा। तो 12 में 7 घटा कितना हो गया, 12 में 5 घट गया 7। अब क्या करेंगे, जब इससे ही छोटा था तो इससे ही क्या होगा बड़ा होगा। तो इसमें इसको क्या करेंगे घटाएंगे। तो 5 - -4। यहाँ कोई विद्यार्थी गलत करता है तो इसको ठीक से लिखना है। कितना मेरा हो गया 9। इसका मतलब पहला जो साइकिल बेचा था वो 9% के लाभ पे बेचा था और हानि कितना, दूसरा लाभ कितना पे 7%। अब बोला था मेरा सेकेंड साइकिल का दाम निकालिए। तो फर्स्ट साइकिल ही सेकेंड साइकिल, तो दूसरा साइकिल का क्रय मूल्य क्या होगा, कैसे निकालेंगे देखते हैं। दूसरा साइकिल का रेशियो किस रेशियो में था 7 बटा टोटल कितना 7 और 9 16 गुना टोटल खरीदे हम कितना में 2900 में। ठीक है, जो कट रहा है उसको कटाएंगे। 4 × 16, 4 × 28, 4 दूनी 8, 4 × 20। अब क्या हो गया, तो इसको 7 × 725 बटा 4 जो भी निकलेगा यही मेरा क्या आ जाएगा आंसर हो जाएगा। तो हम क्या क्या किए एक बार फिर से बताते हैं। बोला 2 साइकिल है 2900 रुपया में खरीदे हैं, 145 रुपया लाभ होता है। एक को 12% लाभ पे बेचते हैं, दूसरे को 4% हानि पे बेच रहे हैं। तो इससे क्या किया हम, बीच वाला औसत जो है वो निकालते हैं एलिगेशन के यूज करने के लिए। तो कैसे निकाले, लाभ दिया हुआ था, क्रय मूल्य दोनों साइकिल का दिया हुआ था, लाभ गुना 100 बटा क्रय मूल्य। ये जब निकल गया अब तो एलिगेशन का यूज करके दोनों जो है किस अनुपात में है हम निकाल लिए। अब क्या करना था, यदि दूसरा साइकिल का पूछा, दूसरा साइकिल का कितना था किस रेशियो में 7, तो 7 बटा ये दोनों जोड़ के 16 गुना 2900। यही पूछता पहला साइकिल कितना में हम बेचे थे, तो 9 बटा 16 गुना 2900 करेंगे, जो भी होगा मेरा आंसर हो जाएगा। तो एक सवाल और लेते हैं हम क्रय मूल्य विक्रय मूल्य से। सवाल है कि एक गाय और एक भैंस को 6000 रुपये में खरीदा। टेंशन नहीं लेना है, सबसे आराम तरीका से हम बताएंगे आपको। कितना में 6000 रुपये में। अब बोला कि जो है गाय को 10% लाभ पर बेच देते हैं। गाय को क्या करता है 10% लाभ पे बेचा। उसके बाद बोला भैंस जो है 18% लाभ पे बेचा। भैंस कितना परसेंट लाभ पे 18% लाभ पे बेचता है। अब बोला उसको कुल मिला के 720 रुपया लाभ होता है। क्या होता है 720 रुपया, दोनों लाभ था इसीलिए प्लस लेंगे। यदि हानि रहता
तो क्या लेते, माइनस लेते। अब क्या है, यदि लाभ दिया हुआ है तो हम पहले जो है लाभ प्रतिशत निकालते हैं। क्यों, तो यहाँ का वैल्यू निकलेगा तभी हम सॉल्व कर सकते हैं। तो लाभ प्रतिशत क्या, लाभ गुना 100 बटे क्रय मूल्य, यही हो गया, कट गया 12 छके 72, कितना प्रतिशत, 12%। ये नहीं कि लाभ है तो यहाँ लग रहेंगे, तब तो गलत हो जाएगा। जब ई प्रतिशत में था तो ई भी प्रतिशत, तो ई मिडिल वैल्यू जो है ई भी प्रतिशत में हमको लाना, कितना प्रतिशत, 12। अब तो आराम हो गया एलिगेशन, 12 में 10 गया कितना, 2, 18 में 6 12 गया कितना, 6। इसको यदि हल करते हैं, यहाँ 2 है, यहाँ 6, तो किस रेशियो में हो गया, 3:1 में हो गया। अब सवाल का कहना था कि क्या निकालिए, बोला कि आपको जो है निकालना है भैंस का क्रय मूल्य निकालना है। किसका निकालना है, भैंस का क्रय मूल्य निकालना है। तो भैंस का वैल्यू कितना, 1 बटा टोटल कितना, 3 1 4, गुना हम खरीदे थे कितना दोनों में, 6000 में, कट गया मेरा कितना रुपया, 1500 रुपया। भारी है। क्या क्या किए, गाय बोला 10%, भैंस बोला 18%। अब मिडिल का मान तो नहीं दिया हुआ था, लेकिन दिया हुआ था दोनों में कितना हम खरीद रहे हैं, 6000 में, और लाभ कितना रुपया, 720 रुपया। तो इससे हम लाभ प्रतिशत निकाले, यदि हानि रहता तो हानि प्रतिशत निकालते, यहाँ माइनस वैल्यू लेते। इसको हम सॉल्व किए एलिगेशन। भैंस का दाम पूछ रहा था, तो भैंस किस रेशियो में है, 1 के रेशियो में, 1 बटे ई दोनों के जोड़ दिए, 4 गुना 6000। यदि ई जो निकला था ई भी हम करते तो वही मेरा वैल्यू आता, क्या, यहाँ 2 था बटे टोटल कितना, 14 8 था, गुना कितना 6000, ये 4 बार में कट गया, ये 1500 कट गया, कितना 1500 रुपये। ये नहीं कि इसको हल्का हम किए तो चेंज हो जाएगा, नहीं, रेशियो चेंज नहीं होगा। तो यहाँ भी इससे हम कर सकते हैं। यही क्वेश्चन यदि बोलता कि गाय का दाम निकालिए, तो इस वैल्यू के लिए तो इस वैल्यू का दाम ऊपर में लिखते बटे टोटल गुना 6000 करते और मेरा सवाल हो जाता। ठीक है, नेक्स्ट सवाल को लेते हैं। नेक्स्ट सवाल हमारा पास और फेल से रिलेटेड है। स्टूडेंट है, पास फेल हो रहा है। क्या बोला, बोला एक परीक्षार्थी में 2400 स्टूडेंट शामिल हुआ, कितना, 2400 स्टूडेंट शामिल हुआ। ठीक, अच्छी बात है। अब सवाल का कहना था कि 70% छात्र, 70% क्या, छात्र पास हुआ और 58% छात्रा, 58% क्या, छात्रा पास हो गया। अब बोला यदि परीक्षा में 1560 विद्यार्थी पास हुआ, 1560 स्टूडेंट पास हुआ, तो क्या बोला, तो बोला कि बताइए कि परीक्षा में कितना छात्र शामिल हुआ था, कितना छात्र शामिल हुआ था। इसको हम प्रतिशत के चैप्टर में भी हम बताए थे। यही सवाल जब एलिगेशन का यूज हो रहा है, यही सवाल हम एलिगेशन के मेथड से भी बनाए। क्या क्या कहानी था, कहानी था कि छात्र जो है 70% पास होता है, लड़की जो है 58% पास होता है। लेकिन ऐसा कह दिया कि टोटल जो लड़का लड़की है, कितना लड़का और कितना लड़की पास होता है, ये तो प्रतिशत के वैल्यू में था, लेकिन कितना प्रतिशत पास होता है ये नहीं दिया हुआ था। तो यहाँ यदि हम वैल्यू हमको मिल जाए तो हमको तो आराम हो जाएगा बनाने के लिए। फिर तो हम पिछले जैसे हम बना रहे हैं, पिछला सवाल हम बनाए थे वैसे हम बना सकते हैं। तो क्या करेंगे, इतना स्टूडेंट पास हुआ था तो इसका हम परसेंटेज निकालते हैं। तो कैसे निकालेंगे, तो जितना विद्यार्थी पास हुआ बटे टोटल विद्यार्थी, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना। अब जो कट रहा है उसको कटाएंगे, 4 से 4 छक्के 24, 4 तिया 12, 4 तिया 12 हो गया, 36 हो गया, 4 नमा 36। यदि कटाने में छटाने में गलत होगा तो फिर मेरा गलत होगा। 6 के 36, 6 पंचे 30, तो मेरा कितना आ गया, ये एवरेज औसत एवरेज निकल गया। मेरा कितना विद्यार्थी पास किया, 65 विद्यार्थी, 65% हम निकाले। अब तो हम कुछ नहीं, आराम से एलिगेशन का यूज करेंगे। यहाँ मेरा 70 में 65 गया कितना, 5, 65 में 58 गया कितना, 7। अब बोला था क्या निकालिए, बोला छात्र निकालिए, तो छात्रों की संख्या निकालेंगे। तो छात्रों की संख्या के लिए हम क्या, ये बोला छात्र यदि 7 के रेशियो में, यदि 5 के रेशियो में, छात्र की संख्या कितना, 7 लिख दिए, और 7 5 12 गुना टोटल विद्यार्थी मेरे पास कितना था, 2400। इसको हम सॉल्व कर देंगे। 7 दूनी 14, कितना मेरा विद्यार्थी था, लड़का जो है कितना था, 1400। यही मेरा क्या आ गया, आंसर हो गया। यही यदि क्वेश्चन बोलता कि लड़की का संख्या निकालिए कितना पास हुआ, तो हम क्या करते हैं, 5 बटे दोनों जोड़ के 12 गुना 2400 करते और मेरा सवाल बन जाता। तो इसके आगे सवाल में फिर एक छात्र से यही है, रिलेटेड है। हम देखते हैं नेक्स्ट सवाल को। नेक्स्ट सवाल स्क्रीन पे। सवाल है
1105 टॉफी को 85 बच्चा में बांटना है। क्या क्या था? 1105 टॉफी था, कितना बच्चा में बांटना है? 85 बच्चा में बांटना है। ठीक है। अब बोला कि इस प्रकार बांटा गया है कि प्रत्येक लड़का को 16 टॉफी मिलता है और लड़की को 11 टॉफी। क्या बोला? लड़का को जो है 16 टॉफी मिलता है और लड़की को कितना टॉफी मिलता है? एक लड़की को 11 टॉफी मिलता है। अब बोला कि लड़कों की संख्या क्या होगी? लड़कों की संख्या क्या होगी? तो हम ऐसा करते हैं, क्या क्या कर सकते हैं? लड़का का कितना टॉफी मिल रहा है? 16। लड़की को कितना मिल रहा है? 11। ऐसा करते हैं कि टॉफी का एवरेज हम निकालते हैं और इस वैल्यू को कर देंगे और मेरा आराम से बन जाएगा। तो कैसे हम निकालेंगे? 1105 बटा 85 जो कट रहा है 17 × 85, 5 दूनी 10, 5 दूनी 10, एक और कटेगा 17 का 17 बच गया 5 पर 1 51, कितना? 13। यहाँ मिडिल वैल्यू हम कितना लिख दिए? 13। एलिगेशन का यूज हम कर देते हैं। 16 में 3 घट गया 3 और 13 में 11 घट गया मेरा कितना? 2। अब सवाल का कहना था क्या निकालिए? लड़कों की संख्या। तो लड़का किस रेशियो में है? ये जो निकला है लड़का 2:3 के रेशियो में निकला। यदि लड़का का संख्या 2 होगा तो लड़की का संख्या 3 होगा। लड़का का संख्या 20 होगा तो लड़की का संख्या 30 होगा। यदि लड़का का संख्या 200 होगा लड़की का संख्या 300 होगा। यही अनुपात का मतलब। अब बोला था लड़का का संख्या निकालिए तो लड़का किस रेशियो में है? 2 बटा टोटल कितना? 5 और टोटल स्टूडेंट कितना था मेरा? 85। तो 85 कर देंगे। 17 × 85, इसका मतलब मेरे पास लड़का कितना? 34 लड़का है। यही यदि लड़की का पूछता है तो 3/5 × 85 करते। ठीक है। तो अभी तक हमने क्या क्या बताया? लाभ हानि से हमको रिलेटेड क्वेश्चन मिला, विद्यार्थी पास फेल वाला क्वेश्चन मिला, रुपया सिक्का वाला मिला। इसके नेक्स्ट सवाल में आपको हम लिए चलते हैं औसत की ओर। औसत से रिलेटेड क्वेश्चन जो कि हम एलिगेशन से कैसे बनाएंगे, तो आइए हम देखते हैं औसत के उन प्रश्नों को। सवाल है, किसी फैक्ट्री में काम करने वाले पुरुष और महिलाओं का औसतन 4200 और 3400 है। क्या बोला? क्वेश्चन का कहना था यदि पुरुष और महिला औसत जो कमाती है वो ये 4200 रुपया कमाता है और ये औसत कितना रुपया कमाता है? 3400 रुपया कमाता है। अब सवाल का कहना था यदि सभी कर्मचारियों का औसत, जितना कर्मचारी पुरुष और महिला है, इसका बोल रहा था कि एवरेज जो है कितना रुपया है? 3800 रुपया है। कितना है? 3800 रुपया है। अब सवाल का कहना था महिलाओं की संख्या कुल कर्मचारियों का कितना प्रतिशत है? तो हम एलिगेशन का यूज करते हैं। ये भी मेरा 400 हो गया और 4200 में 38 कितना हो गया? 400 हो गया। अब बोला कि महिला कितना प्रतिशत है? महिला जो है कितना प्रतिशत है, इसको हमको क्या करना है? निकालना है। कर्मचारी कितना प्रतिशत। इसको यदि सॉल्व करते हैं, हल्का करते हैं तो कितना कितना हो गया? 1:1। 1:1 का मतलब है कि जितना पुरुष होगा उतना महिला होगा। तो हम कितना प्रतिशत सीधा लिख देंगे? 50% लिख देंगे। यही मेरा क्या हो गया? आंसर हो गया। दोनों बराबर का मतलब 50% पुरुष भी है और ऑफिस में महिला कर्मचारी का भी संख्या कितना है? 50%। यदि बाय प्रोसेस भी हम ऐसे बना सकते हैं। 1:1 कितना निकला? 1। तो 1 बटे टोटल कितना? 1 1 2। इसका मतलब कितना प्रतिशत? प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना कितना प्रतिशत? 50%। यदि हम ई कटाते भी नहीं 400 तो भी मेरा वही आता। तो बोला महिला कितना प्रतिशत है? 400 बटे टोटल कितना? 4 4 800 और प्रतिशत निकालने के लिए 100 से गुना 2 कितना हो गया मेरा? 50%। ठीक है। तो ये मेरा सवाल था किससे रिलेटेड? औसत से रिलेटेड था कि पुरुष और महिला का औसत कमाई दिया हुआ था, तो महिला कर्मचारी कितना प्रतिशत है उसको निकालना है। नेक्स्ट सवाल है मेरा जनसंख्या से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? जनसंख्या से। सवाल है, किसी गांव की जनसंख्या 1995 में 10,000 था। 1995 में जो जनसंख्या था मेरा कितना था? 10,000 था। अब सवाल का कहना था कि 1996 में 96 अगला साल जो है पुरुषों का संख्या 12% और महिलाओं की संख्या 8.5% वृद्धि हुआ। बोला पुरुषों का संख्या और किसका संख्या? महिला का संख्या। बोला पुरुषों का संख्या जो है 12% वृद्धि होता है और महिला का कितना प्रतिशत वृद्धि होता है? 8.5%। अब बोला कुल जनसंख्या मिला के एवरेज जो है 10.25% वृद्धि होता है। तो इसको कहाँ फाइनल लिखेंगे? 10 पॉइंट। बस एलिगेशन का हम यूज करेंगे। इसको इसमें घटाए तो मेरा कितना गया? 1.75 और 12 में 10.25 को घटाए कितना? 1.75। अब सवाल का कहना था उस गांव में 1995 में
पुरुष का संख्या क्या था, तो हम क्या करेंगे, पुरुष का संख्या निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ये दोनों सेम था तो दोनों किस रेशियो में हो गया, 1:1। तो हम पुरुष का संख्या निकालेंगे तो पुरुष का किस अनुपात में है, बटे टोटल 1:2 गुना टोटल आबादी मेरा कितना था 10,000। 10,000 लिख देंगे, इसको हम सॉल्व कर देंगे, मेरा कितना हो गया 5,000 हो गया। हम क्या क्या किए, बोला पुरुष का संख्या 1995 में था कितना 10,000, 96 में जो है 12% वृद्धि हो गया और महिला का कितना 8.5%। अब बोला एवरेज जब बढ़ोतरी देखता है तो बोला 10.25। तो इसको हम क्या किए, एलिगेशन का यूज करके हम बनाए तो हमारा क्या हुआ 1.75 और 1.75। यदि जिसका कटाने का मन नहीं होगा तो भी वही होगा, क्या 1.75 पुरुष का जनसंख्या, टोटल कितना, ये दोनों के जोड़ेंगे तो मेरा कितना हो गया 3.50 और टोटल आबादी मेरा कितना 10,000, 2 बार में कट गया, मेरा कितना 5,000। इधर से भी बनाएंगे तो वही होगा, उधर से भी बनाएंगे तो वही बना। यदि महिला का संख्या निकालते हैं तो महिला का भी संख्या निकालते हैं, ठीक है। तो हम चल रहे हैं इस सीरीज के अंतिम प्रश्न की ओर। अंतिम प्रश्न दूरी और चाल से रिलेटेड है। सवाल स्क्रीन पर, सवाल है 312 किलोमीटर का सफ़र करना है और बता रहा है कि यह दूरी बस और कार से करता है। किससे करता है, बस और कार से करता है। अब सवाल का कहना था यदि बस की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटा हो, बस की गति कितना 40 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब आगे सवाल था कि कार का गति जो है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। कितना है 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब सवाल का कहना था ये दूरी जो है 6 घंटे में सफ़र करता है। कितना में सफ़र करता है 6 घंटे में सफ़र करता है। अब सवाल का कहना था कि क्या निकालिए, कार से कितना दूरी तय किया, कार से कितना दूरी तय किया उसको निकालना है। तो हम क्या करेंगे, ऐसा करते हैं बस का दिया हुआ है, कार का भी दिया हुआ, ऐसा करते हैं कि एवरेज ये किस स्पीड से चला उसको हम निकालते हैं, क्या दूरी बटे चाल। तो 312 बटे 6, यही एवरेज निकालते हैं, दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। सॉल्व करते हैं, 6 पंचे 30, 6 दूनी 12। इसका मतलब एवरेज जो मेरा निकला कितना 52 किलोमीटर प्रति घंटा। इस वैल्यू को कहाँ लिख देते हैं, 52 को बीच में लिख देते हैं। कितना हो गया मेरा 18। इसको यदि घटाए तो कितना मेरा 12। इसको हम सॉल्व करते हैं, 3:2 में हो गया। अब बोला था क्या निकालिए, बोला था कि कार से कितना सफ़र किया, कार से तय की गई दूरी निकालना है। कार से तय की गई दूरी हम कैसे निकालेंगे, ये 2 था कार से, बटे टोटल कितना 2, 3, 5 बटे टोटल किलोमीटर मेरा कितना था 312 था। तो कितना हो गया 624 बटे 5। इसको सॉल्व करते हैं, 12 पंचे 60 हो गया, 5 चौके 20, 124.8 किलोमीटर। इसी को यदि हम नहीं कटाते तो भी मेरा होता, क्या हम लिखते कि 12 बटे 12 18 कितना 30 गुना 312। इसको सॉल्व करते तो यही मेरा आंसर आता। यदि बस वाला पूछता तो 3 बटे